Hello, students. Let's learn about how plants make and store food. क्योंकि प्लांट हमारे लिए बेहद जरूरी है। उन्हीं के बनाए हुए फूड पे तो हमारी दुनिया चलती है ना। तो इसलिए आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं और कैसे उसे स्टोर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को तो पहचान लें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये फ्लावर हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, ये ब्रांच हुआ, इधर फ्रूट लगा है और इधर रूट है, राइट। चलिए, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को आपने समझ लिया ना। अब आगे इसे काम को जानेंगे हम। देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस को भी उसमें शामिल कर दीजिए, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सब जो है प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और प्लांट्स जो हैं वो ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो ये इंपॉर्टेंट काम करती हैं फूड बनाने का। तो लीफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, तो पहले हम लोग लीफ के बारे में जानते हैं। लीफ जो है इसका एक फ्लैट पार्ट होता है जिसे कि लीफ ब्लेड कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये पत्ती का पूरा जो ऊपर वाला फ्लैट हिस्सा है, ये पूरा क्या कहलाएगा? लीफ ब्लेड कहलाएगा। नॉर्मली ये पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से ये पत्तियां जो हैं वो ग्रीन रहती हैं। अब पत्ती को अगर ध्यान से देखिए तो बीचों बीच एक मोटा लाइन जाता हुआ दिख रहा है आपको सभी पत्ती में। तो ये बीच में आपको ये मोटा लाइन जो जाता दिख रहा है सेंटर से होके, दिस इज कॉल्ड मिड रिब। ओके, अब ये मिड रिब या मेन वेन कहलाता है ये। अब इस मेन वेन से होके आप बहुत सारी साइड की तरफ निकलता हुआ ये ब्रांच देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये जो है कई सारे साइड वेन्स भी होते हैं लीफ में। तो हमने क्या देखा, लीफ का पूरा फ्लैट सरफेस हो गया, दैट्स द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड के बीचों बीच जो है क्या निकला, मिड रिब, और मिड रिब से होके क्या निकले हैं, ये साइड वेन्स निकले हुए हैं ढेर सारे। तो ये जो वेन्स होते हैं इनका क्या काम है कि ये वेन्स जो है वो वाटर, मिनरल, प्रिपेयर्ड फूड, इस सब को पत्तियों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं और पत्ती से फूड कलेक्ट करके उसको जो है प्लांट के स्टेम तक पहुंचाते हैं। तो ये वेन का यही सब काम हो गया। अब ये लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना आप कि ये लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच्ड है ना, तने के साथ जुड़ा हुआ है। तो लीफ जहां स्टेम के साथ जुड़ा होता है, इस पॉइंट को कहते हैं स्टॉक। ओके, अब कभी किसी पत्ती को अगर आप पलट के देखिएगा तो थोड़ा खुरदरा टाइप का दिखेगा वो। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखिएगा तो वहां पर आपको बहुत छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, छेद जैसे दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे पोर्स को या छेद को स्टोमाटा कहते हैं। ओके, तो ये स्टोमाटा जो है ये बड़े काम की चीज है। इस स्टोमाटा के रास्ते ही जो है लीफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है और ऑक्सीजन क्यों छोड़ता है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये वही प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करता है। अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल जो कि उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियां ग्रीन दिखती हैं ना, याद है आपको। तो क्लोरोफिल की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स जो है वो सॉइल से, यहाँ से रूट जो है वो वाटर और मिनरल को रूट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम के रास्ते ये वाटर और मिनरल जो है ऊपर जाएगा और पत्तियों तक पहुंचेगा। ठीक है, इधर स्टोमाटा के रास्ते से जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। सन की एनर्जी का यूज करके, सनलाइट की एनर्जी का यूज करके यहाँ पर ग्रीन लीव्स जो हैं वो क्या करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बन गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो ग्लूकोज बनता है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन जो है फिर वो स्टोमाटा के रास्ते से बाहर जाएगा। तब आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अंदर आना है ये भी आप समझ गए, और ऑक्सीजन कैसे बाहर जाएगा ये भी समझ गए आप, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हुआ, नीचे रूट से वाटर और मिनरल जो है रूट ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने, और वो जो है रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए कहाँ पहुंचा, लीव्स के पास। स्टोमाटा के रास्ते से लीव्स ने अपने अंदर और क्या मंगाया,
कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है सन की एनर्जी का यूज करके लीव्स में क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को आपस में मिलाकर ग्लूकोज बनाया गया या शुगर बनाया गया, और प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज बनता है जो कि शुगर का एक फॉर्म है, राइट, तो प्लांट जो है इसे स्टार्च के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको जो है अलग अलग जगह पर अपने बॉडी में स्टोर करके रख लेता है। तो चलिए, आपने फोटोसिंथेसिस समझ लिया और आपने साथ ही ये समझ लिया कि प्लांट जो है फूड को किस फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या चीज रिलीज करता है, ऑक्सीजन, स्टोमाटा के रास्ते से। तो चलिए बच्चों, हम लोग इतना तो अब समझ गए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, राइट, क्या चाहिए हमको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। इस प्रोसेस में क्या बनेगा, शुगर बनेगा जो कि किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, स्टार्च के फॉर्म में। इस प्रोसेस में रिलीज क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, राइट। अब कई एक्टिविटीज हैं, आप बेसिकली जो है बुक में दिए हुए इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है, क्लोरोफिल का क्या कितना जरूरी है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कितना जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे तभी जो है फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब चलिए, हमने ये तो देखा कि प्लांट जो है वो अपने शुगर को जो है स्टार्च के फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट। यूज कैसे होता है कि जो फूड प्रिपेयर होता है शुगर के फॉर्म में, तो इसमें से फूड का कुछ हिस्सा जो है वो तो प्लांट तुरंत यूज कर लेता है एनर्जी के लिए, क्योंकि इसे एनर्जी चाहिए ना, साथ ही साथ जिसके ग्रोथ और रिपेयर वगैरह के लिए भी जो है जरूरत होती है, राइट। तो ये जो है प्लांट क्या करता है, तो अपने इस प्रिपेयर्ड फूड को एनर्जी हासिल करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने डैमेज सेल्स के रिपेयर के लिए कुछ फूड को यूज कर लेता है। जो एक्स्ट्रा फूड बचा उसे जो है स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर कर कन्वर्ट करके और फिर उसे स्टोर कर लेता है अपने डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे कि स्पिनच जो है वो अपने लीव्स में स्टोर करता है इसे, कैरेट जो है वो अपने रूट्स में स्टोर करता है, एप्पल ट्रीज जो है वो अपने फ्रूट्स में स्टोर करते हैं इस एक्स्ट्रा फूड को, शुगर केन्स जो है वो अपने स्टेम यानी कि तने में स्टोर कर लेता है, कॉलीफ्लावर्स जो है वो अपने फ्लावर्स में स्टोर करता है, और सीरियल्स जो अनाज वगैरह हैं वो अपने सीड में इसे स्टोर करते हैं। तो इस तरह से प्लांट जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स में इस एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। अब आप इस चेक पॉइंट को कंप्लीट करके अभी तक के इस कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर लीजिए। ओके बच्चों, आई होप कि आपने उन क्वेश्चंस को पूरी तरह से आंसर कर दिया होगा और सही सही आंसर किया होगा। अब ये तो हम लोग जान गए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसमें वाटर का क्या रोल है, वाटर किधर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आता है, वगैरह वगैरह, राइट। अब हम लोग प्लांट्स के बारे में, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जिसका कि स्टेम जो होता है वो ग्रीन और बिल्कुल फ्लैशी टाइप का होता है, और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल कांटे के फॉर्म में होती हैं, और इनका फोटोसिंथेसिस जो है वो इन ग्रीन स्टेम्स में होता है। खास बात हो गई ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पौधे जो है रेगिस्तान या बहुत ही लो रेनफॉल वाले एरियाज में होते हैं, तो इसलिए इनको वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। फिर क्रोटॉन जैसे जो पत्ते होते, पौधे होते हैं, क्रोटॉन का पौधा हो गया, तो क्रोटॉन जैसे पौधे जो होते हैं उनके लीव्स में जो है क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन ये जो है देखने में रेड, येलो या पर्पल लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें दूसरे कलर के पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं जो कि ग्रीन कलर को दबा देते हैं, ओके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल भी मौजूद है, और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। अब ये तो हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस एनर्जी का यूज करते हैं, सन की एनर्जी का यूज करते हैं, और यहीं से जो है हमारे इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी शुरू होता है। प्लांट्स जो है वो सन की एनर्जी का यूज करते हैं फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये एनर्जी जो है वो फिर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसफर होता है जब हम प्लांट्स को खाते हैं, राइट। फिर कोई
जो कार्निवोरस एनिमल होगा वो अगर दूसरे एनिमल आई मीन हर्बीवोरस एनिमल या ह्यूमन बीइंग को खाएगा तो वो एनर्जी फिर उसमें ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से जो है एक फ्लो ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है जो कि सन से प्लांट्स में और फिर प्लांट्स से जो है एनिमल्स की तरफ जो है मूव करती रहती है, राइट। और इसी फ्लो ऑफ एनर्जी से हमें यह भी पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी है। इंटरडिपेंडेंट मतलब ये हो गया कि हमने ये तो देखा था फ्लो ऑफ एनर्जी में कि एनिमल्स जो है वो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर। लेकिन अब प्लांट्स एनिमल्स पर कैसे डिपेंडेंट है ये जानिए। देखिए प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब एनिमल्स जो हैं वो सांस जब लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एक्स्ट्रा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसी को मिलाकर ना शुगर बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में। तो इसलिए जो है एनिमल्स जो ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करता है, रिलीज करता है, उसका यूज प्लांट्स करती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दूसरी तरफ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दरमियान में ऑक्सीजन रिलीज करती है जो कि सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो हो गया ना, प्लांट्स को एनिमल्स से भी कुछ फायदा हुआ और एनिमल्स को भी प्लांट्स से बहुत फायदा हुआ। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। और जब डिपेंडेंस की बात आएगी तो वहां पर बैलेंस की बात आएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैलेंस इन नेचर। तो देखिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में नेचर में जो है बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर प्लांट्स की संख्या अचानक से घट जाए तो एनिमल्स भूख से मर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर एनिमल्स की संख्या अचानक से घट जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाएगी एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर घट जाएगी तो प्लांट्स जो हैं उनके फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये आवश्यक है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जाए। और लोग जो है उन्हें जानवरों के मारने का या फिर पेड़ पौधों को काटने का, दोनों के हार्मफुल इफेक्ट्स का बढ़िया से पता रहे ताकि हम इस बैलेंस को मेंटेन कर सके। तो वेल बच्चों हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं आई मीन जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। प्लांट के मेन पार्ट हो गए फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम्स। लीफ के मेन पार्ट हो गया आपका मेन पार्ट हो गया लीफ ब्लेड, मिड रिब एंड वेन जो कि बीज से जाता है, स्टॉक और स्टोमाटा। लीव्स जो है इन्हीं में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए फूड तैयार होता है। प्लांट्स इस फूड का यूज जो है अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए करते हैं और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा फूड को डिफरेंट पार्ट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं जिससे कि बाकी एनिमल्स और हम लोग भी खा के अपना पेट भरते हैं। कुछ प्लांट्स थोड़े अनयूजुअल होते हैं जैसे कि कैक्टस एंड क्रोटॉन। और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट हैं सर्टेन मैनर्स में और इसलिए नेचर में हमें दोनों के बीच बैलेंस बना के रखने की बेहद जरूरत है। चलिए ये चैप्टर हो गया कंप्लीट एंड आई होप प्लांट्स के बारे में काफी कुछ सीख गए होंगे। नाउ यू कैन ट्राई दिस चैप्टर एंड क्वेश्चंस टू फर्दर लाइक चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड टू फर्दर enhance your understanding. Okay, thank you.